हेलो एवरीवन। आज हम लोग IIT JEE एडवांस के 2017 के पेपर 2 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो एरर से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 second and he measures the depth of well to be 20 meters. Take the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square and the velocity of sound is 300 meter per second. Then the fractional error in measurement delta L by L. अब ऑब्वियस बात है, फ्रैक्शनल एरर ना देके आंसर में जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, परसेंटेज एरर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं परसेंटेज एरर इस क्वेश्चन में। तो जो डेटा दिए गए हैं उनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा टी, यानी हमें क्या दिया गया है, तो हमें टाइम में जो एरर हो सकता है वो दिया है 0.01 सेकेंड का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डेप्थ जो दी गई है वो दी गई है 20 मीटर और जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, तो वो लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। और वेलोसिटी लेनी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना, जी और भी हम लोग क्या लेंगे एज ए कांस्टेंट, उसमें कोई एरर नहीं होगी, केवल टाइम और लेंथ में हमारा जो है यानी डेप्थ में हमारा एरर हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अगर स्टोन गिरी है और जाके अगर बॉटम में गिरा, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है साउंड प्रोड्यूस हुआ और साउंड आया। तो हमारा जो स्टोन था उसको गिरने में सपोज दैट कितना टाइम लगा, T1। और साउंड जब ऊपर आई है यानी जब स्टोन टकराया होगा बॉटम से, तो उसके बाद हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा और उसको आने में जो टाइम लगा उसको मैं लिख लेता हूँ T2। तो टोटल टाइम जो हमारे पास आ जाएगा वो टाइम हमारे पास होगी T=T1 + T2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं T1 को फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या होगी, हमें ऑब्वियस बात है फ्री फॉल में है, तो आप बोल सकते हो सर L = 1/2 g/T1²। हमने काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन लगा दिया, क्योंकि जब रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो सीधा हमने यूज कर लिया S = ut + ½ AT²। तो ut वाला टर्म 0, तो सीधा L = 1/2 g/T1। और यहाँ से T1 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है √2L/g, सिंपली ये हमारे पास। और अगर हम बात करते हैं T2 की, यानी साउंड को ऊपर आने में जो टाइम लगा होगा T2, वो कितना होगा, तो आप बोल सकते हो सर L लेंथ आ रहा है और वेलोसिटी कितनी है, तो v मान लेते हैं, तो L/v ये हमारे पास आ गई। और इस तरीके से हमारे पास टोटल टाइम आ गया T = कितनी आ गई, T1 + T2। और इस तरह से हम टोटल टाइम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √2L/g + L/v, ये ध्यान रखना आप लोग। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड नहीं है, अगर डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन वाला जो तरीका होता है एरर निकालने का उसको हम यूज करते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और मान लेते हैं L के रिस्पेक्ट में सबको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, dt/dl, क्योंकि L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो √2/g हमारा क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट है, तो एज इट इज़ बाहर आ गया। L⁻1/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो वो होगा हमारा 1/2 L⁻−1/2, क्योंकि 1/2 -1 यानी ये हमारे पास होगा ×dl/dl, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया T1 का। प्लस T2 का क्या होगा, तो 1/v भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। सिंपली हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया कितना, L का dl/dl यानी 1। ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास आ चुका है। हमें dt पता है, dt कितनी दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है 0.01 यानी टाइम में एरर हमारे पास क्या है वो हमें पता है। एक काम कर लेते हैं, dt को हम क्या लिख लेते हैं, तो dt को हम लिख देते हैं डेल्टा t। तो डेल्टा t हमने लिख दिया और dl को हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा l, और कैंसिल कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा रीअरेंज करने पे, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया 2 से 2 जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2gl × डेल्टा l, क्योंकि dl को मैं डेल्टा l से रिप्लेस कर रहा हूँ, प्लस
यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाई भी, तो ये हमारे पास आ चुकी है। डेल्टा टी यानी एरर हमें पता है, और डेल्टा टी हमारे पास कितनी दी गई है, तो वो दिया है 0.01 सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो एक काम कर लेते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कितना होगा, वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, जी कितना है 10, और एल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू डेल्टा एल, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टा एल बाई भी, और भी की वैल्यू कितनी है 300, कोई एरर नहीं है वेलोसिटी में, वो डायरेक्टली हमें 300 लेना था। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना 1/20 डेल्टा एल प्लस 1/300 डेल्टा एल। एक काम कर लेते हैं हम लोग, डेल्टा एल को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/20 प्लस 1/300, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास आ चुकी है डेल्टा एल, और अगर हम कॉमन लेते हैं तो 300 हमने ले लिया एलसीएम, तो 20 इंटू कितना होगा 15 टाइम्स होगा, प्लस 300 कितना है 1 टाइम्स तो 1 यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास आ गया 16/300 इंटू डेल्टा एल। और अगर आप देखो तो डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, वो आ गया हमारे पास 300/16 इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास आ चुकी है। और डेल्टा टी की अगर मैं बात करता हूँ तो है 0.01 सेकेंड, पुट कर देते हैं तो 300/16 इंटू 0.01, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो होगा 3/16, ये हमारा एरर आ गया किस में, डेल्टा एल में। बट हमें तो क्या चाहिए, परसेंटेज एरर चाहिए, यानी हमें चाहिए डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हमें चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो होगा हमारे पास 3/16 डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 100, और ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो 15/16% ये हमारा एरर आ रहा है, ये हमारा लेंथ में एरर आ रहा है। और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 1% के आसपास। तो जो हमारे पास आंसर आ रही है, ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वो कितना है हमारे पास, तो सबसे क्लोजेस्ट 1% है, एक्चुअल में 1 से स्लाइटली क्या है कम है। तो ये हमारा है IIT JEE एडवांस का 2017 का क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ IIT JEE एडवांस के ही। थैंक यू।